So I always used to think कि, okay, if you work hard you become successful, but there are many people who work hard and they are not successful. हमारे जो जनरेशन है या फिर हमारे एज के जो लोग हैं, वो बहुत बार उनकी वो रेपुटेशन प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो अभी तक उन्होंने बनाई नहीं होती. If you start off late, the problem is that a lot of mistakes are also getting delayed. And restaurant business is the most fucked up business right now. Like to get into it, मैं देखता हूँ मेरे लोकेलिटी Especially के after आजू. some IAS working in Mumbai. अरे अग्रीड भाई. मतलब मेरे को ऐसा लगता है नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग वर्ड, मेरे को उतना नहीं समझता. आई फील नेटवर्किंग इज ओके, बट उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है डेटा कलेक्शन. यू शुड हैव डेटा. इफ एवरी डे यू वर्क 0.01% ना, आई गेस दैट ऑलवेज कीप्स द फायर अलाइव इन यू. कि दो आई एम अ को फाउंडर ऑफ द विनर्स सर्कल, नाम में भले विनर्स है, बट आई ऑलवेज फील द को फाउंडर ऑफ द विनर सर्कल इज हिमसेल्फ अ वेरी बिग फेलियर. Today's episode is with someone who himself is a CA finalist, a national record holder, a national level speaker, and also the co-founder of the Winners Circle, a community for the students and of the students. Enjoy the episode. तेरे बारे में कुछ बता, मतलब about the Winners Circle और your journey towards choosing chartered accountancy as a profession, ये सब. तो ओके, सो दो तीन चीजें हैं. फर्स्ट इज हाउ आई गॉट इनटू सीए, देन हाउ आई गॉट इनटू लेट्स से नेटवर्किंग या माय आइडेंटिटी, देन द विनर सर्कल. वो तो बहुत बाद में आया भाई. हाउ आई गॉट इनटू सीए इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग. मतलब ठीक है, क्योंकि माय डैड इज अ सीए, ही इज प्रैक्टिसिंग. तो आई हैव ऑलवेज सीन, इवन व्हेन आई वाज लाइक इन 6th 7th grade, आई हैड ऑलवेज सीन पूरे फैमिली में, मतलब पूरे क्लास में ना, एक ही लड़का था जिसके मम्मी पापा दोनों आते थे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में. इट वॉज मी, क्योंकि बाकी सबके डैड जो है दे हैव टू ऑलवेज गो ऑफिस, ये वो. सो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार ऐसा कैसे कि मेरे पापा भी पैसे कमा रहे हैं और मेरे फ्रेंड के पापा भी कमा रहे हैं, पर मेरे फ्रेंड के पापा को एक्चुअली 5 days जाना पड़ रहा है ऑफिस और मेरे पापा को नहीं जाना पड़ रहा. तो ये क्या मस्त फ्रीडम है. सो आई वॉज थिंकिंग कि यार सही है यार, मेरे को ये फ्रीडम चाहिए. एंड देन धीरे धीरे अच्छा लगता था, थोड़ा बहुत मैथ्स मार्क्स कम आते थे पर अच्छा तो लगता था. सो देन आई इवेंचुअली थॉट कि ओके, सीए इज ऑल्सो अ थिंग, क्योंकि मेरे को पता था लकीली. देन मेरी बड़ी बहन है, शी इज ऑल्सो परस्यूइंग सीए, सो आई सॉ हर, आई वाज लाइक ओके, साउंड्स गुड, मैनेजेबल. फिर 10th के बाद में समवॉट तब तक डिसाइडेड ही था, बट देन आई इवेंचुअली थॉट कि ओके कर सकते हैं, एंड देन जस्ट केम इन. भाई उतना कुछ, उतना क्रेजी स्टोरी नहीं है मेरा. So this was about getting into CA. Then how did I? You asked who am I, right? तो मेरे को नहीं पता, मतलब honestly, I do a lot of things. If I have to actually say who am I would say I am a curious child. That's it. क्योंकि मेरे को सच्ची में कोई आइडिया नहीं है कि how things work, how things should work. And I am also someone who does a lot of experiments and makes a lot of mistakes. So these are the 2 3 lines which I guess I would want to describe myself with. And talking about the winner circle, भाई, that was also an experiment which became successful. तो लाइक मतलब ये बात आपको नहीं पता होगी, शायद काफी लोगों को नहीं पता होगी कि द विनर सर्कल विच यू ऑल सी, मतलब ये जो बैकग्राउंड है एंड एवरीथिंग, ये मेरा लाइफ का सेकंड द विनर सर्कल है. फर्स्ट जो द विनर सर्कल था, आई मेड इट इन माई कॉलेज. एंड आई मेड इट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. हमारे जब मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था, ग्रेजुएशन, तब हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे. वो टीचर ऐसे थे, मिठी बाई कॉलेज में था मैं, एंड वो टीचर क्लास में भी गाली देते थे. ऐसे खतरनाक टीचर थे. शी वॉज अ फीमेल फैकल्टी, बट बहुत प्यारे, नॉलेजेबल, बहुत अच्छे थे वो. एंड शी वॉज रिटायरिंग एंड इट वॉज आवर लास्ट ईयर. सो वी ऑल प्लान अ सीक्रेट फेयरवेल. एंड वो पूरा फेयरवेल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मी, फंडेड बाय मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड देव. तो हम लोगों ने ये ग्रुप का नाम द विनर सर्कल रखा था. एंड देन सेकंड टाइम मैंने अगेन वांटेड टू डू समथिंग, दिस टाइम फॉर द सीए कम्युनिटी. सो मैंने नाम सेम रखा द विनर सर्कल. एंड देन इट वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट व्हिच सीम्ड टू डू रियली फेयर. सो इट वाज आल्सो लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग विद लाइफ. ग्रेट भाई. अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बता. कैसा था स्कूल भाई लाइफ, कैसा था वाहियात, मतलब? कतई वाहियात स्कूल लाइफ थी भाई. कुछ नहीं है. मतलब मैं इतने स्पेक्ट्रम में था ना. व्हेन आई वाज इन हम्म, स्कूल, आई डिड नॉट, आई वाज इन अ सेमी गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है. सो हम्म, आई वाज इन अ स्कूल जहाँ पे हमारी इंग्लिश की टीचर 60% टाइम्स हिंदी में पढ़ाती थी. तो हमारी हाँ, इंग्लिश टीचर को भी इंग्लिश नहीं आता था. समझा. मतलब इट वाज ठीक है, मतलब आई डोंट नो, पीपल वर ऑलवेज नाइस, बट कैसे आई था, आई डिड नॉट पढ़ाकू लाइक. था कि कैसे था, मतलब पढ़ाई नहीं, में? प्योर बैक. मेरे को 10th में कितने मार्क्स आए होंगे, गैस कर. प्रीलियम्स में, स्कूल प्रीलियम्स, ऑनेस्टली, इफ यू 80 वांट टू टेक अ 85. गेस. 80 85. 57. अरे 57 भाई. आई गॉट 57 मार्क्स इन क्रेजी. माई प्रीलिम्स एंड एवरीबडी वॉज श्योर कि धैर्य को 60 भी नहीं आने वाले.
and I हम्म ended up in my main exam, which was after 10 days of the prelims, I got 91. एंड दैट वाज ऑलवेज बिकॉज मैंने ना स्कूल लाइफ में खाली एक दो सिस्टम्स थोड़े बहुत पता नहीं खुद से ही बिल्ड किए थे कि पूरे हम्म साल मत पढ़ाई करो, बट लास्ट के हम्म 10-15 दिन में ना आई यूज टू ऑलवेज हैव सम हैक्स, मतलब वो मैंने बुक्स पढ़ता था मैं तभी। तो आई हैड रेड लाइक टाइम मैनेजमेंट पे बुक, तो एक बहुत मस्त बुक है, इफ यू वांट यू कैन रीड 80-20 प्रिंसिपल। इट इज 80। ऑल्सो नोन एज परेटोस प्रिंसिपल। सो वो बहुत ओके। मस्त बुक है, मैंने पढ़ी थी, तो मैंने वो हम्म परेटोस प्रिंसिपल एक्चुअली रियल लाइफ में ट्राई करने के लिए मेरे पढ़ाई में लगाया, एंड आई गॉट ग्रेट रिजल्ट्स ऑफ इट। तो मैं कभी फिर पूरी जिंदगी पढ़ाई नहीं की स्कूल में, टाइम पास किया, मस्ती किया। आई रिमेंबर 6th 7th में तो एक लड़के को मैंने इतना मारा, मतलब गलती से मार दिया था थोड़ा ज्यादा, मतलब आई वॉज ऑलवेज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड समबडी हु हम्म। विल नॉट स्टडी बट समबडी हु विल गेट मार्क्स। तो सस्पेंड नहीं होते, पर मतलब बहुत मस्ती करते हैं। तो इट वॉज ऑलवेज अ रफ, मतलब फन जर्नी, बट इतना कुछ अच्छा तो कुछ क्रेजी प्रोडक्टिव तो किया नहीं स्कूल लाइफ में भाई। मस्ती मजाक टाइम पास, प्योर बैक बेंचर ही था। दैट वाज इट। सो अगर किसी को कल जाके एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है, लाइक विनर सर्कल, इफ ही इज विशिंग टू, तो उसको क्या स्टार्टिंग टिप्स दोगे? हाउ शुड ही ओके, स्टार्ट विद इट? सच बताऊं मतलब हम है ना, मतलब मेरी एक कम्युनिटी है द विनर सर्कल, ऑफ कोर्स व्हाट यू नो। उसके अलावा और दो तीन कम्युनिटी ऐसी है जो मेरी नहीं है, पर मेरे दोस्तों ने या मेरे एक्वेंटेंस ने स्टार्ट किया, एंड आई लव देम, दोज पीपल, दोज फाउंडर्स। ओके, सो आई विल टेल यू देयर नेम्स, एंड ईच ऑफ देम ना हैव अ पर्पस। तो सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ कम्युनिटी यू शुड हैव अ पर्पस, इज समथिंग दैट इज इफ यू कैन हैव। बिकॉज हम लोगों ने जब कम्युनिटी स्टार्ट की थी ना द विनर सर्कल, मेरे पास लेजिट ऐसे 39 या 37 आइडियाज मैंने लिख के रखे थे पेन पेपर पे, जो मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं, जिसमें से अब तक हमने खाली एक आइडिया एग्जीक्यूट किया एंड वी मेड अ नेशनल रिकॉर्ड। और 36 आइडियाज है मेरे पास जो मेरे को करने हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर समथिंग कि वेन एवर वी विल डू, नॉट नेसेसरी टुडे, शायद हो सकता है मैं सीए बनने के बाद करूँ, क्योंकि तब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे टू इन्वेस्ट एंड फ्यूल एंड वट एवर। But every time when the winner circle comes back, it will come back with an idea and a wow factor in it. So that is the why segment that I always have. Like, अगर तूने नाम सुना होगा, there is this very famous author named Simon Sinek. उनकी एक बुक है सुना स्टार्ट है। विथ वाई। सो व्हेन यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई, देन यू हाउ एंड व्हाट तो हो जाता है, हाउ टू डू इट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू। व्हेन यू स्टार्ट विथ वाई, दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड, it is something that helps, and once you are dedicated you build massive stuff. So I guess that is how even we worked कि भाई पहले why क्लियर था, फिर टीम बनाई, कंटेंट लाया, मेहनत की, तो इवेंचुअली इट एंडेड अप रीजनेबली वेल। तूने अभी एक बात बोली कि सीए बनने के बाद शायद मैं इसको और अच्छे से फंड कर सकूं। सो हाँ ये डाउट मेरे को अक्सर आता है कि अभी कोई कोई स्टूडेंट्स है, सीए स्टूडेंट्स, वो है ना एक मझधार में फंसे हुए होते हैं कि यार मेरे को कुछ स्टार्ट करना है, पर अभी राइट टाइम है या नहीं है टू स्टार्ट, या फिर मैं उसको सीए बनने के बाद स्टार्ट करूं ताकि मेरे पास वो हाँ प्रोडक्शन लेवल हो। क्योंकि अगर मेरा ये पॉडकास्ट का भी बात करूं मैं, तो आई थॉट कि मैं इसको तब स्टार्ट करूंगा जब मैं सीए बन जाऊंगा, मेरे पास फंड करने के लिए मतलब अच्छा एक सेटअप होगा, एंड आई विल स्टार्ट देन। बट समथिंग किक्ड इन एंड मेरे को लगा कि यार छोड़ो, जस्ट स्टार्ट करते हैं एंड कुछ ऑडियंस अक्यूमुलेट करते हैं, वो बाद में काम आएगी। सो करेक्ट। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि मतलब कैसे, व्हाट्स द राइट टाइम, और देयर इज नो राइट टाइम? फर्स्टली तो भाई तू मेरे को आप मत बोल, मेरे को इज्जत नहीं इतना जमता। अपन दोस्त है ऑफ मैं कैमरा यार। मेरे को जम नहीं रहा है ना वो। अरे यार अच्छा ठीक है। एंड हाँ। ओके, टू आंसर जेन्युइनली, टू टेल यू समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, हम्म आई फील कि डिपेंड्स, हर चीज है ना, हर चीज में इमोशन होना चाहिए। तो लेट्स से इफ यू आर डूइंग इट एंड यू आर इमोशनली अटैच्ड विथ योर कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, एवरीथिंग, तू रात को 3 बजे बैठ के भी ये वीडियो एडिट करेगा अगर कल अपलोड करना है तो। बट एट द सेम टाइम ना, कुछ चीजों को शायद प्रैक्टिकली भी मेजर करके देखना। सो व्हेन आई हम्म स्टार्टेड आई वाज वेरी क्लियर कि मैं एक साल कुछ नहीं पढ़ूंगा। अभी भी आई हम्म हैव 10 months टू गिव माई सीए फाइनल। टुडे इज वॉट, अगस्त मिड, ऑफ कोर्स, अरे हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दो। सो हाँ अगस्त मिड से अभी मई में मेरी एग्जाम्स है सीए फाइनल। आई एम येट टू क्लियर 2 SPOMs एंड येट टू कंप्लीट इवन द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक। एंड ऑफ कोर्स हम्म विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को डर तो लग रहा है पढ़ने का, क्योंकि मैं हूँ एवरेज स्टूडेंट। बट स्टिल व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई वाज वेरी क्लियर कि ओके, इफ आई वेट टिल सीए फाइनल, एक तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी मूड में हूँ काम करने के, पता नहीं नेक्स्ट में कब वो मूड में आऊंगा कि भाई काम करना है, टीम बनानी है, ये वो नेटवर्क करना है। सो इफ यू आर इन दैट जोन एंड इफ यू हैव रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बिफोर योर एग्जाम्स, what you can do is you should start off. If you start off late, the problem is that a lot of mistakes are also getting delayed, not just हम्म success. तो like अब जब मैं लाइफ में जब भी मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा,
I remember, for example, we did a podcast with Ankita Patni ma'am. It was an offline हम्म, podcast. We went to Pune. बहुत मजा आया. बट उसमें दो तीन मिस्टेक्स हमसे हुई, स्पेशली मेरे से, मतलब नॉट ऑन कैमरा बट ऑफ कैमरा. बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ओके, हाउ डू यू एक्चुअली ट्रैवल फॉर वन डे in a city, shoot with a very big person, be in your elements even if you haven't slept at night, how to do impromptu changes, so on and so forth. And in every podcast there is a new mistake, and in every podcast there is a new learning for me beyond what the speaker also says. So कभी हमें रियलाइज होता है कि अरे भाई शिट, हमने लिंक ही लेट भेजी. कभी रियलाइज होता है अरे यार एडिट में कि यार वॉइस में कुछ इशू था, कभी इफेक्ट्स में इशू था, ये इंप्रूव करते हैं, ये बेटर करते हैं. So it is always ongoing process. So the earlier you start, the earlier you make mistakes and the earlier you learn. तो I feel जल्दी कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑल्सो बी प्रैक्टिकल. अगर 10 महीने बाद अटेम्प्ट है तो अभी मत चालू करो. बट इफ यू हैव योर एग्जाम्स, लाइक आई गेस इफ you have in May 28, November हम्म. 28, and then if you sit and make content in 2026, I feel it is a good option. So yeah, that's about it. बट मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर. कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब अगर Yes. अपना हो या कोई भी हो, बीट सीए, बीट इवन डॉक्टर्स आर मेकिंग कंटेंट दिस डेज. सो मतलब Right. क्या लगता है कि सच है, या फिर एक बाद में एक सैचुरेशन आ जाएगा कि सब लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं एंड सब लोग लाइक अगर एक रोड पे अब जा रहे हैं और सब लोग लॉग इन कर रहे हैं, तो किसको ब्लॉक कर रहे हैं पता नहीं. सो क्या हाँ, क्या दैट लगता है, इज ट्रू. आएगा सैचुरेशन? मतलब मेरे को नहीं पता है या नहीं. आई रियली लव दिस कोट बाय राज शिमानी. आई रेड इट आई गेस 6-7 महीने पहले. एक तो मेरी आदत है ऑलवेज कंपाइल गुड कोट्स, सो आई ऑलवेज कीप हम्म. इट विथ मी. मेरे को अच्छे लगते हैं कोटेबल्स पढ़ना एंड एवरीथिंग. सो आई हम्म. रिमेंबर राज शिमानी सेड दिस वंस, आई गेस इन अ लिंक्डइन पोस्ट और समवेयर, दैट इन 10 years फ्रॉम नाउ एवरीबडी विल बी अ कंटेंट क्रिएटर, ईदर बाय चॉइस और बाय फोर्स. सो दैट इज अग्री. समथिंग आई फील कि हाँ होगा सैचुरेशन, बट डिपेंड्स. बट आई फील मजा आता है कंपटीशन में. इफ यू हैव जस्ट वन पॉडकास्टर एंड इफ द वन पॉडकास्टर मेक्स कंटेंट, then I guess वो monopoly हो जाती है. I feel if there are 10 more podcasters who are there, so if there is Ranveer Alabadia making good content, but if there are 10 other podcasters like Nikhil Kamath, someone who pulled off PM Narendra Modi bhai, crazy इंसान, somebody who pulled off Elon Musk, then there is someone like Raj Shimani, there is some more podcasters. So it brings competition, and I guess competition से ही फिर improvement भी better होता है हर चीज में. सो एंड वैसे भी आई डोंट नो मतलब मैं लाइफ में क्या करूंगा, बट देर इज अ शाय चांस आई माइट गो इनटू टीचिंग आफ्टर माय क्वालिफिकेशन. दैट इज समथिंग दैट इवन आई एम नॉट येट श्योर ऑफ. बट इवन इफ आई गो ना, तो इवन नाउ व्हेन आई लुक आई सी कि ओके, अगर डायरेक्ट टैक्स मेरे को सीए फाइनल का लेक्चर खरीदना है, मेरे पास 10 फैकल्टीज के नाम है. तो अगर मैं टीचर बनूंगा तब मेरे सामने ये 10 कॉम्पिटिटर्स होंगे जो मेरे से 10 साल पहले से पढ़ा रहे हैं. तो तब भी तो मुझे कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा. बट इफ somebody डज एनीथिंग क्रिएटिव दे विल स्टैंड आउट. अ गुड एग्जांपल फॉर मी पर्सनली, शुभम सिंगल सर, because I did हम्म. meet him when I spoke to him. He was like he started teaching hardly 5-7 years ago after he got an AIR, but now he also has his great share of market made before law, made before direct tax. Because when you have competition, you pull out some good content, which is creative, which is difficult, and then I guess the beneficiary also benefits more. तो यार सही है ना, करके देखते हैं. तो इवन इफ देर आर मोर 100 पॉडकास्टर्स, इफ आई एक्चुअली अगेन स्टार्ट पॉडकास्टिंग, I would want to be in the top 1%. So that's about it. ग्रेट. अपने एंथोलॉजी के बारे में कुछ बता. एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? मेरे को पता नहीं. अरे हाँ भाई, क्या बोलते हैं उसको? एंथोलॉजी. हाँ, मतलब जो अब एंथोलॉजी, तक हाँ. वही ना जो हमने रिलीज की है, एंड द हाँ, बुक व्हाट्स लॉन्च. व्हाट्स द कंसेप्ट, और मतलब कैसे आया आइडिया कि ऐसा कुछ बनाते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन आवर प्रोफेशन, एंड आई गेस इट्स द फर्स्ट टाइम ना. हाँ हाँ. हाँ, So the background is कि after my 10th grade, if I want to actually take you down the entire memory lane, I'll tell you. 10th complete हुआ एंड मैं बहुत खुश था, मेरे पास 3 महीने का छुट्टी है. तभी ही कोविड आ गया. एंड वो कोविड ऐसा आया कि जो 3 महीने का छुट्टी होता है एसएससी स्टूडेंट्स को, जो स्टेट बोर्ड के होते हैं, दैट वाज एंटायरली व्हेन आई वाज एट होम. एंटायर 11th एंड 12th ग्रेड ऑल्सो आई वाज एट होम. सो आई वाज एट होम फॉर अ गुड 2 years एंड आई वाज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग कंटेंट क्रिएशन, ये वो. And many people don't know this, but I used to make rap music back then. I was even, connected with a music label. मेरे एक दो गाने वो म्यूजिक लेवल के यूट्यूब चैनल से आज भी है. मैंने उनको मेल भी डाला, हटा दो, वो नहीं हटा रहे. तो हाँ यार. सो अब मैं मेरी ढूंढूंगा, अब मैं ढूंढूंगा. नहीं मिल पाएगा क्योंकि रैपर का स्टेज नेम अलग होता है और रियल नाम अलग होता है. ओह. दैट इज एन इश्यू. इफ यू वांट मैं लिंक भेज दूंगा भाई, तो कहीं पे डिस्क्लोज मत करना बस. तो ठीक है, चलेगा, बट डन. ठीक है, आई यूज टू मेक रैप सॉन्ग्स एंड तब आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंथोलॉजी.
सो आई टुक पार्ट इन एन एंथोलॉजी. नाउ व्हाट इज एंथोलॉजी? बेसिकली एक थीम होती है, मान ले फेमिनिज्म, पैट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिटी, इंडिया, वट एवर इट इज, एक थीम होगी. उस थीम पे 50 या 100 लोग मिलके या तो कोई स्टोरी लिखेंगे, या तो कोई पोयम लिखेंगे, या तो कोई राइटअप लिखेंगे, एंड फिर वो पब्लिश होती है. एंथोलॉजी ना कभी भी दो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करती है. नाउ लेट्स से देयर इज अ गाय नेम्ड विराज, देयर इज अ गाय नेम्ड धैर्य. विराज स्टेज इन पंजाब, धैर्य स्टेज इन आसाम. ठीक है. अपन दोनों को मान ले बुक पब्लिश करनी है, पर हमने दो तीन पोएम्स ही लिखी है. सो यू और मी इंडिविजुअली कैन नेवर पब्लिश अ बुक. 2-3 पेज की तो बुक नहीं बन सकती. प्लस उसमें और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, रॉयल्टी, ये वो 10 चीजें. हम्म, तो देर हम्म, इज अ गाय नेम्ड कंपाइलर. वो है ना ऐसे सब लोगों को ढूंढेगा पूरी कंट्री में से या इवन अब्रॉड में से. सो ही विल फाइंड आउट लेट से 50 पीपल, जिसमें से एक धैर्य होगा, एक विराज होगा, और ऐसे 50 लोगों ने मिलकर 2-2 पेज का कंटेंट लिखा है, तो 100 पेज की एक प्रॉपर बुक बन गई. और वो फिर बुक जो बनी ना उसको वो पब्लिश करते हैं, और फिर वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल होती है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंथोलॉजी. ये सालों से चलते आ रहा है. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं इन्वेंट किया है. बट वेन आई हम्म, वॉज डूइंग, आई वॉज ऑफकोर्स थिंकिंग टू गो इन टू सीए. तो मैंने सोचा कि ओके, बट सीए प्रोफेशन में ऐसी कोई बुक है क्या? तो आई वेंट कि आई वॉज लिटिल क्यूरियस, एज आई सेड भाई, क्यूरियस चाइल्ड. तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कौन से टॉपिक्स पे है. तो नहीं है कोई भी बुक किसी भी प्रोफेशन पे, सी ए में, किसी पे भी. सो देन आई वॉज लाइक ओके, फेयर इनफ. ये इन्फो खाली मेरे माइंड में स्टोर्ड थी, क्या करूंगा कुछ नहीं पता था. Cut to cleared CA inter, got into Vikasa. Then I resigned from there because I had some other plans which I was not able to do in Vikasa, which is fair. I mean, वो इंसान बुरे नहीं थे ना, मैं बुरा था, बट जस्ट टू गुड पीपल कैन नॉट मेक अ गुड कंपनी टुगेदर, आई गेस वही लॉजिक है. सो हम्म, फिर मैं निकला, मैंने सोचा मेरे को ना अभी यार ये कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सीए स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, फाइनेंशियल बर्डन भी अपने पे कम आए, या तो इन रिटर्न वी कैन हेल्प फाइनेंशियली टू अदर सीए स्टूडेंट्स, एंड समथिंग विच इज नेवर बीन डन या नेवर हर्ड ऑफ. सो देन आई वाज लाइक एंथोलॉजी कंपाइल करते हैं. मैंने आज तक 7-8 एंथोलॉजीज कंपाइल की है, जिसमें से एक मेरी नेशनल रिकॉर्ड के लिए तब नॉमिनेट हुई थी, बट आई डिड नॉट विन. तो आई थॉट कि ऐसा कुछ करते हैं जिसमें मैं नेशनल रिकॉर्ड भी बनाऊं, तो आई हैव द नोवेल्टी फैक्टर. 100 से ज्यादा सीए स्टूडेंट्स की हेल्प भी करेंगे, एंड और भी कुछ देखते हैं आगे हाउ एग्जैक्टली कैन वी प्रोसीड. सो स्टार्टेड, वी रोल्ड आउट गूगल फॉर्म्स. उसके पहले वी मेड कंटेंट, वी रीच्ड आउट टू सीए स्टूडेंट्स, एंड व्हेन आई से वी, इट वाज नॉट जस्ट मी, इट वाज द थ्री ऑफ अस प्राइमरीली. धैर्य, मधुर एंड सार्थक, वी थ्री आर रियली गुड फ्रेंड्स, दोस्ती थी. तो तब बताया था आइडिया, देवर लाइक भाई सुनने में अच्छा लगता है, चल ट्राई करके देखते हैं. एंड देन इवेंचुअली वी मेड अ टीम ऑफ पैन इंडिया सीए स्टूडेंट्स. फिर वी रीच्ड आउट, वी फाउंड आउट कि भाई सीए स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है आइडिया. सो पैन इंडिया से हमें 260 एप्लीकेशंस आए थे. फिर हमने 3 नॉन सीए स्टूडेंट्स की ज्यूरी बनाई थी. 3 ऐसे लोग जो खुद पब्लिश्ड ऑथर्स हैं. वी टुक हम्म, फेवर फ्रॉम देम कि प्लीज आप हमें ना ये 260 में से कोई 100 नाम बताओ. क्योंकि अगर मैंने कोई 100 सिलेक्ट किया और मान लो उसमें 160 लोग तो नहीं आ पाएंगे इन एनी केस, वो लोग बाद में जाके मेरे पे डालेंगे कि धैर्य ने अपने दोस्तों को लिया, ये वो 10 चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट. And हम्म, then cut to then we ensured that the book is published. We did the book launch, and it is India's first anthology on a professional theme written by professional aspirants. And ये पूरी बुक का जो प्रॉफिट एलिमेंट है, उससे करंटली वी आर एस्टिमेटिंग कि अप्रॉक्स 10 सीए स्टूडेंट्स की हम एग्जाम फीस भर पाएंगे. सो विच इज ऑल्सो कि पूरा प्रॉफिट विल बी यूज फॉर सीए स्टूडेंट्स इटसेल्फ. एंड दैट्स हाउ the winner circle also completes its purpose. It is for the CA students, of the CA students, and by the CA students. So that was the entire anthology. And to promote this, of course, because none of us had any monetary interest, so we were more interested कि भाई ज्यादा बुक्स बिके, ज्यादा अवेयरनेस हो. इसलिए फिर हमने यूट्यूब पॉडकास्ट स्टार्ट किया सीए फैकल्टीज और अलग अलग सीएस का. तो हमने ऐसे सीए का भी पॉडकास्ट लिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लाइक महेश भट्ट ना महेश भट्ट बोल रहा हूँ, महेश गौर, सीए डॉक्टर महेश गौर सर. हम्म, Then we even interviewed CA faculties. We interviewed some practicing chartered accountants. We interviewed CA who is an author, CA who is a movie director, so on and so forth. So we covered a lot of chartered accountants. So that built our connects. We could make awareness. We could sell the book. The money could help even financially to those CA students who are deserving. And it was, I guess, a good journey all in all. I also learned a lot and made a lot of mistakes. So the next time I do, I will at least avoid those same mistakes. So it was good. That was the entire idea from scratch to scratch. ग्रेट. मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, बट अरे आई भाई, होप ये नो इश्यूज. पॉडकास्ट के बाद आप एक कॉपी में मेरे घर पे भेज दो डन ताकि मैं भाई. पढ़ सकूं. मिल तू, मिलते हैं तब भी, तब चल. मैं हाथों हाथ दे हाँ, देता हूँ. हाँ चलेगा, मैं चाहूंगा. कितना पेजेस है उसमें? 100 लोग हैं हम सब मिला के. प्रीफेस ये वो, इट मैन्यूवर्स अराउंड अच्छा, 120. बट सबने क्या क्या लिखा है अबाउट देयर जर्नी और अबाउट देयर लाइक नहीं, पॉइंट ऑफ तो व्यू किसी और? ने ऐसा लिखा है, somebody has written my dream life after CA.
somebody has हम्म. written about my failure, my third CA inter attempt. ओके. तो किसी ने इमेजिनरी लिखा, किसी ने फ्यूचरिस्टिक लिखा, किसी ने विकासा के, उसने किसी ने लिखा कि आई आई वाज अवार्डेड एज अ बेस्ट पेपर प्रेजेंटर एट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हाउ वाज द जर्नी. Even that maneuvers indirectly about CA. So it was mixed. Somebody wrote about female chartered accountants of India, that how female chartered accountants also contributed to the country, not now, but since CA fraternity was, it came into existence. So it was actually, it is a good, I mean, plate where you get everything. So experiences, interest, thought processes, futuristic mindset, ambition, everything. So yeah, that's about it. तो ये कहीं मार्केट प्लेस पे अवेलेबल किया है कि नहीं हाँ. है? नहीं नहीं, Amazon पे भी है अवेलेबल. एंड मतलब हाउ व्हाट वी डिड वाज कि हमें काफी सारे इंक्वायरीज आ रहे थे, एंड ऑफ कोर्स द पीपल हु वर परचेसिंग वर आल्सो सीए स्टूडेंट्स, सो टू कीप द प्राइसेस लो वी हैड नॉट लिस्टेड इट ऑन Amazon, बट या करंटली इट इज अवेलेबल ऑन द ई कॉमर्स व्हाट्स द प्लेटफॉर्म्स. प्राइसिंग? प्राइसिंग क्या है उसका? 199. 199. मतलब फॉर अ अब बुक. देखिए, मैं थोड़ा धंधे वाला आदमी हूँ, तो मेरे को अगर वन अच्छा, नाइनटी मतलब यू नाइन आर में, वांटिंग यूनिट इकोनॉमिक्स. हाँ, मेरे को थोड़ा अच्छा, यूनिट वैसे बोल, इकोनॉमिक्स आई अगर, थॉट यू आर आस्किंग दी MRP, सॉरी सॉरी. सो द हाँ. आइडिया इज कि वो बुक जो है ना, कोई भी बुक, अच्छा कभी टाइम पास करना हो ना भाई तेरे को, तू तेरी सीए इंटर या फाइनल कोई भी तेरे पास मॉड्यूल्स हो ना, वो घुमा के देखना, उस पे एक नंबर होता है ISBN नंबर. उसका फुल फॉर्म हाँ. होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. ओके. तो ओके. कोई भी बुक को कभी पब्लिश करना होता है ना, सो एक्चुअली दिस हम्म. इज वेयर माई क्यूरियोसिटी एंड माई मिस्टेक्स हेल्प्ड मी. आई न्यू हम्म. कि ओके बुक पब्लिश करनी है तो उसके लिए सबसे पहले ISBN नंबर चाहिए. आर्ट, और उसके अलावा बुक रेडी होनी चाहिए प्रिंट करने, दैट्स इट. सो ISBN नंबर के लिए वी हैव टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट फ्रॉम अ पब्लिकेशन. सो हर एक बुक का कोई ना कोई पब्लिकेशन होता है. जिस तरह पेंगुइन पब्लिकेशन काफी फेमस है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है. सो वी रीच्ड आउट टू अ पब्लिकेशन, वी गेव देम मनी, वी आज देम कि प्लीज आप अप्लाई करो. उसमें इट टुक समवेयर अराउंड 3.5 to 4,000 रुपीज. एंड मतलब वो ISBN नंबर आ जाता है. ISBN नंबर हम्म. का बेसिक काम यही है कि अगर ऐसी कोई एंथोलॉजी एग्जिस्ट कर रही होती, एंड दे ऑल्सो चेक द टाइटल, तो हमारी जो बुक है उसका नाम था एड्यूकेशन, बिकॉज इवन द वर्ड लेटर एड्यूकेशन हैज C and A इन द मिडल. अगर एड्यूकेशन नाम हाँ. की कोई और बुक है सिमिलर थीम पे, देन द हम्म. गवर्नमेंट इटसेल्फ विल रिजेक्ट कि ओके वी कैन नॉट गिव यू, वी कैन नॉट इशू दिस नेम एंड दिस थीम बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन इशूड, वरना फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन अ वे. हम्म. समझा. सो फॉर दैट वी हैड टू पे सम गुड 4,000 रुपीज. वन टाइम एंड कॉस्ट है? थ्री यस फोर यस, वन टाइम ठीक है. कॉस्ट ही था. एंड हम्म. उसके अलावा बाकी तो मिसलेनियस काफी खर्चे थे, बिकॉज वी वर पुटिंग आउट गुड कंटेंट. सो द हम्म. कंटेंट दैट वी वर पुटिंग आउट, लाइक उसके लिए हमारे पास कैनवा प्रो था, लेट से पॉडकास्ट के लिए जूम था, हमने इक्विपमेंट खरीदे, माइक ये वो, उन सब का कॉस्ट हमने बुक के कॉस्ट में नहीं ऐड किया, बिकॉज वी वांटेड द प्रॉफिट एलिमेंट टू बी मोर. तो मान लो माइक का जो कॉस्ट है, या फिर हमारा खुद का स्टैंड ही है उसका जो कॉस्ट है, कैनवा प्रो का कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट हम सब ने इंडिविजुअली खुद से बेयर किया. एंड वी वर कोर टीम ऑफ 13 people, 1 3. सो इवन द कॉस्ट डिड नॉट लाइक बहुत ज्यादा नहीं था. इट वॉज समथिंग दैट वी कैन मैनेज. वी ऑल वर CA फाइनलिस्ट, वी ऑल वर मेकिंग वॉट एवर लिटल स्टाइपेंड वी हैड. सो वो तो हमने इंडिविजुअली बेयर किया. बुक स्पेसिफिक बस ये सबसे मेन कॉस्ट था. एंड सेकेंड कॉस्ट दैट वी हैड वाज प्रिंटिंग द बुक्स. सो वी क्रैक्ड अ डील वेर इन वी हैड टू like get a proper book printed, everything nearby, and it costed us somewhere around 85 rupees per book. So we पर बुक. were getting a book at 85, and we were, क्योंकि हम्म. हमने डिस्काउंट रखा था 10%, तो we were selling it at 180. नाउ हम्म. व्हेन वी विल सेल एट 200, समवेयर हमारा उतना ही, मतलब वी विल गेट द प्रॉफिट इन हैंड, क्योंकि बीच का कंपोनेंट तो Amazon भी लेता है as a हम्म. commission, yeah, as delivery हम्म. charges or whatever you can call it. हम्म. So this was the unit economics, and it worked well for us. And we also, for the book launch, we did a proper book launch because we were getting a national record and everything. So for that, if I'm not wrong, so we had 8 sponsors. So somebody sponsored us who was into CA coaching classes. Somebody sponsored us in kind by providing us हम्म. something else. तो ऐसे हम्म. कर करके इवन बुक लॉन्च का जो हमने किया था उसमें भी we net off had some small profit of a couple of thousand bucks. So this was ग्रेट. it और ये entirely. प्रॉफिट का प्रोपोर्शन पूरा हमारा जाता है चैरिटी CA पे? student. Yes, सीए we स्टूडेंट्स. don't call it charity, we call it scholarship. उसकी भी if you want I will share you a very good story. So ऐसा हम्म. है कि we are yet to even release Google Forms. काफी टाइम हमने 29th मार्च को बुक लॉन्च किया था. अभी तक हमने गूगल फॉर्म्स भी नहीं रोल आउट किया, क्योंकि अभी तक ही हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आ गई हैं एंड काफी सारी चीजें हैं. And there is this guy who recently cleared CA foundation in the first attempt. He secured 275 marks. And the idea is that we can even give the entire money to ICAI, क्योंकि एक्चुअली हम तो बहुत छोटे लोग हैं ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
ICAI provides crores and crores of rupees every year in scholarship. So if anybody watching this is eligible, प्लीज थोड़ा रिसर्च करो, इट कैन रियली हेल्प यू. ICAI इज डूइंग वे बेटर. काफी सालों से कर रहा है और काफी अच्छे से कर रहा है जेन्युइनली. बट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग पीपल हु आर लोकल सो दैट वी नो द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड we know that the money is not getting scammed. So, a guy reached out to us. He secured in his first attempt, he secured 275 marks in CA Foundation, which was really good. एंड उसके डैड नहीं है, एंड उनकी बहन है जो CMA इंटर दे रही थी, एल्डर सिस्टर. शी रिसेंटली अनऑफिशियली, मतलब हाँ लाइक अनऑफिशियली बोल सकते हैं, शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 52 अनऑफिशियली इन CMA इंटर. So basically, she lost a rank in CMA Inter by 2 marks. So we did our own verification. We saw कि okay, the only problem they have is finances. ऐसा नहीं है कि the child does not want to study. ऐसा नहीं है कि he cannot study. The only issue is that finance is a problem. So these are the kind of people whom we can help financially and also through things that we have in kind. So this is how we are actually finding people. And whenever we have money in excess and we want applicants, we will roll out Google Forms so that people can reach out to us. So that's the idea. तो अभी तक कितने हम बेच पाए अभी तक? बेच इज नॉट अ गुड Books, वर्ड, बट कितने डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हम बुक्स अभी तक? like books, हाँ, मतलब बुक्स हार्ड कॉपीज बुक्स ऑफ द हार्ड बुक या कॉपीज बुक्स हार्ड ना. कॉपीज। हम्म। वी प्रिंटेड 200, मतलब हम्म। जिस दिन हमने रिलीज किया था 200 में से आई स्टिल हैव 4 विथ मी. सो 196 आर सोल्ड. हावेवर बाप 196 में से रे। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो, क्योंकि हमने जिनका भी इंटरव्यू लिया ना, फॉर एग्जांपल वी इंटरव्यूड आकाश कंदोई सर. सो हम्म। वी इंटरव्यूड देन लेट्स से यशवंत मंगल सर, वी इंटरव्यूड हम्म। शुभम केशवानी सर. हमने जिनका भी इंटरव्यू लिया, हमने उन सब लोगों को एक एक हार्ड कॉपी पहुंचाई है, या तो फिजिकली मिलके या तो फिर कुरियर करके, वॉट एवर, प्रेफरेबली हम्म। फिजिकल मिलके. तो उनमें से भी ना कुछ लोगों को अभी तक देनी बाकी है बिकॉज वी कुड नॉट मीट देम येट. बट लाइक अप्रोक्स 15 या 17 ऐसी बुक्स हैं विच फॉर विच द कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड बिकॉज इट वॉज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द विनर सर्कल टू देम. सो दैट इज द आइडिया. तो नॉट एग्जैक्ट 196 के पैसे मिले हैं हमें. पैसे मिले होंगे हम्म। 170 172 अप्रोक्स के आसपास के. हम्म। बट हाँ, वो था देन स्पॉन्सरशिप का एक्स्ट्रा पैसा था, बुक लॉन्च का थोड़ा बहुत पैसा था. तो हाँ, इट रियली वर्कड वेल. इट वॉज अ गुड थिंग फॉर अस. ग्रेट। मेरे को ये पूछना है कि अभी देख हम लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, तेरे समवेयर अराउंड 2000 फॉलोअर्स है, मेरे 1200 फॉलोअर्स अभी अभी हुए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं हम लोग, या फिर कोई एनटीएस होगा सीए स्टूडेंट्स का नेशनल। अभी तू भी एक बार एक दो बार गया नेशनल्स, राइट? मैं एक बार नेशनल्स गया एक हूँ। बार गए. हाँ, तो मैं भी एक बार गया हूँ। सो मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये सब का फायदा क्या है, मतलब व्हाट्स द, इसमें वर्थ है या नहीं है कि मैं मतलब अपनी 2-3 दिन की छुट्टी लेके मैं कहीं जाऊं एंड मैं वहां पे हार भी रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ, ये सब का फायदा एट द एंड आउटकम क्या है? सच बताओ ऑनेस्टली, मेरे लिए सच में दो ही आउटकम्स है. फर्स्ट आउटकम दैट आई एक्चुअली गेट इज आई गेट टू नेटवर्क विद ग्रेट पीपल. हम्म। सो लाइक लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल. मैं रिसेंटली इस बार गया था रीजनल्स में डिबेट के लिए. हम्म। एंड आई वाज ठीक है, ओके, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, मेरे को नहीं मजा आया. नीड नॉट नेसेसरी विथ काउंटर पार्ट विथ मैनेजमेंट इन जनरल, बस आई वॉज नॉट हैप्पी. तो ठीक है, बट स्टिल आई मेट दिस गाय हु इज ऑल्सो एन इंटरव्यूअर. ही इज अ CA. ही वॉज अ ज्यूरी फॉर सम अदर इवेंट. मैं तो डिबेट के लिए गया था, आई गेस ही वॉज अ ज्यूरी फॉर एलोक्यूशन, आई गेस. एंड ही हैज मेट एंड इंटरव्यूड मोतीलाल ओसवाल. So I built my connection with him. I gave him my visiting card. And this happened, I guess, a couple of months ago. And मुझे actually 3 या 4 दिन पहले उनका WhatsApp पे हाय आया कि हाय धैर्य, I remember you gave me a visiting card. You wanted to talk some business with me. Let me know when can we connect. तो I really love this fact कि if you, कोई भी छोटी सी भी जगह है जहाँ पे खाली 10 ही लोग अगर आने वाले हैं, बट वो 10 में से अगर दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ में नेटवर्क बनाना इज गुड फॉर यू, देन यू शुड हम्म। गो. तो NTS इज अ प्लेस जहाँ पे, तो जितना मुझे पता है, हर एक ब्रांच से दो दो पार्टिसिपेंट्स आते हैं. दैट टू फॉर हम्म। ईच इवेंट. देर आर आई गेस हम्म। 7 8 ऑड इवेंट्स. हम्म। So even if you make 10% good connections, it is enough. Like I still know some people, some guys and girls whom I met. कोई अहिल्या नगर से था, कोई जलगांव से था, कोई लातूर से था, कोई CSN छत्रपति संभाजी नगर से था, whom I met. And they still, I react to their post. I like their content. They react to my post. They know me. They got to know about the winner circle. I got to know हम्म। about in which field they are working. तो विथ मतलब मेरे को ऐसा लगता है नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग वर्ड, मेरे को उतना नहीं समझता. आई फील नेटवर्किंग इज ओके, बट उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है डेटा कलेक्शन.
यू शुड हैव डेटा। तो अगर मुझे कोई आज पूछेगा कि धैर्य हाउ मेनी पीपल डू यू नो, लेट्स से फ्रॉम अहिल्या नगर, एंड इफ आई सर्च इन माई मोबाइल फोन एंड इफ आई हैव 20 कॉन्टैक्ट्स एंड दोस 20 पीपल ऑल्सो नो मी, एंड वी आर ऑन एंड ऑफ इन कनेक्शन, दैट बिल्ड्स अ नेटवर्क इन फ्यूचर। कभी मुझे उनसे काम हो, उनको मुझसे काम हो, दे विल बी देयर ओवर अ कॉल वॉट एवर। सो फर्स्ट बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ एनटीएस इज नेटवर्किंग। Second नेटवर्किंग। benefit, according to me, purely subjective, is you get to speak. You get a platform. If you win, so of course you get a trophy. But even if you don't win, still you get. For me, it is a fun project to work upon. तो मेरे को जब डिबेट में अगर टॉपिक आया है यूएस वर्सेस ईरान, मेरे को लाइफ में अगर नहीं इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में, तो भी आई विल रीड अबाउट इट, आई विल स्टडी अबाउट इट, एंड देन आई विल स्पीक। सेम इज फॉर इलोक्यूशन। इफ यू हैव एक्सटेम्परी, आई गेस यू हैड बीन टू एनटीएस नेशनल्स फॉर एक्सटेम्परी, राइट? नहीं, और फॉर पोइट्री। फॉर पोएट्री, फॉर पोएट्री। अच्छा हाँ, एन एक्सटेम्परी में यू वर एट रीजनल्स विथ मी, आई गेस। हम्म। तो मतलब आई एक्सटेम्परी, गेस दैट, एक्सटेम्परी आई ट्राइड बट वो नहीं हुआ उसमें, ऐसा था। हाँ तो मतलब बट स्टिल हम्म एटलीस्ट यू वुड हैव लर्नड कि ओके ये पैरामीटर्स पे मार्क्स मिलते हैं, हाउ बॉडी हम्म लैंग्वेज कैरीज मार्क्स। इफ यू हम्म राइट पोइट्री, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज लिटरेचर इज समथिंग दैट इज नॉट, आई गेस, उतना परस्यूड वंस यू गेट इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स। बट इन पोइट्री, इफ यू आर राइटिंग, यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक, कनेक्ट, and I guess it is at the end of the day, in any way, if it is improving any of your soft skills, it is a win. So these अग्री। are the two reasons why I have always loved NTS, with whatever 6 7 times I have been. मेरे को तो है ना, बहुत लोग लाइक मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था कि समटाइम्स जेलेसी कम्स इन जोक्स। तो मेरे को बहुत हाँ, बार सो लोग, ट्रू। हाँ, तो मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं, मतलब कि अभी ये भी जाके लिंक्डइन पे पोस्ट करेगा एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि आई नो। व्हाई यू आर सो सोशली एक्टिव वगैरह। तो मैं बस इतना कहता हूँ कि आई डोंट गिव अ फक। तो मेरा ऐसे हो जाता है कि दैट्स द एटीट्यूड। एंड मेरे को ऐसे ही लगता है कि देख कैसे होता है ना कि अ, बहुत बार हमारे जो जनरेशन है या फिर हमारे एज के जो लोग हैं, वो बहुत बार उनकी वो रेपुटेशन प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो अभी तक उन्होंने बनाई नहीं होती। मतलब हाँ, पहले, एग्जैक्टली। हाँ, दे आर सो वरीड अबाउट देयर रेपुटेशन टू गेट स्पॉइल्ड बट दे हैव नन एट दिस पॉइंट। दे हैव करेक्ट। वन इन देयर माइंड एंड दे डोंट वांट टू ब्रेक इट। एंड सोचना कितना वियर्ड होगा कि मैं जिंदगी भर कोशिश करूं कि मेरा कोई तो एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बना रहे, एंड आई एम लिविंग माई लाइफ बाय इट, कि भाई मैं ऐसा हूं ये लोगों को लगना चाहिए। सो दैट्स, मतलब इतना मेंटल फटीग है उसमें। वही मैं सोच रहा था इसके बारे में जब तू बोल रहा था कि पीपल डोंट गेट इट, एवरीवन डोंट गेट दिस की ग्रोथ, फॉलोअर्स। लोग तो मुंह पे बोल देते कि क्या करेगा फॉलोअर्स का, मतलब सी डिग्री इंपॉर्टेंट है, फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है, बट आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो डिग्री भी संभाल रहे हैं। देख मेरे को ऐसा लगता है कि 24 घंटा है आपके पास, ठीक है, आप सोते हो छह करेक्ट। घंटा 6 घंटा आप सोते हो, कितना बचता है? 18 घंटा बचता है, बराबर। हम्म। 18 घंटे में से तो 8 घंटा काम कर लेगा, ठीक है, 5 घंटा पढ़ाई कर लेगा, और फिर बचता है 5 घंटा। 5 घंटा तो कोई पढ़ता नहीं है आजकल, ठीक है। नहीं पांच होता। घंटा हाँ, वो तो मेरा उतना मेरे दो को लग रहा घंटे है में ही एग्जाम के बने। दिन भी नहीं हो पाएगा। आजकल तो नहीं हो रहा 5 घंटा पढ़ाई भाई, पर सेफर साइड लेते हैं, 5 घंटा तो पढ़ लिया, ठीक है। 2 घंटा तेरा गया ट्रैवलिंग में, आर्टिकलशिप का ट्रैवलिंग भी गिनते हैं अपन, ठीक है। 2 घंटा या फिर 3 घंटा पकड़, फिर भी तेरे पास मोटा मोटी 2 घंटा बचता है। वो 2 घंटे में अगर तू रील स्क्रॉल कर रहा है, then you have like you don't have the right to object someone who is doing good in his life just because he's using that 2 hours to do something extraordinary, समझ रहा है? करेक्ट। बिकॉज मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं मेरे को कि अगर तू सीए प्रोफेशन से बाहर निकलता है एंड अगर मैं 10 सीए खड़े करूं तेरे सामने, नाउ यू आर वन ऑफ देम, सो अगर मेरे को हम्म। इंट्रोड्यूस करना हो उन 10 सीएस को, तो मैं बोलूंगा ही इज अ सीए, ही इज अ सीए, ही इज अ सीए। बट वॉट यू हैव इन योर सेल्फ विच इज यूनिक विल हेल्प यू स्टैंड आउट। तो करेक्ट। उसको बिल्ड करने के लिए यू विल हैव टू गिव दैट 1 or 2 hours टू समथिंग एल्स रादर देन दिस डिग्री। तो मेक वही है सेंस। मेरा तो, हाँ, मेरा तो व्यू इसमें यही है कि अब तुझे भी लोग बहुत बोले होंगे वाइल स्टार्टिंग द विनर सर्कल, कितने लोग बोले होंगे कि ये सब क्या फालतूगिरी है, डोंट अभी अरे कंटिन्यू आज भी दिस। बोलते हैं। आज भी बोलते हैं, वही तो बोल एवरीबडी रहा हूँ विल नॉट कि अंडरस्टैंड ना, मतलब हाँ, कलीग्स को तो एंड नहीं पता कि व्हाट द विनर सर्कल इज। अग्रीड मेनी अग्रीड। पीपल, नॉट जस्ट कलीग्स, इवन सीए फैकल्टीज या सीए स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉर्मल होता है। मतलब द वर्स्ट थिंग ऑनेस्टली, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट,
देर इज दिस वन थिंग अबाउट मी, मतलब इन जनरल, दैट आई डू एंड आई डोंट लाइक. कैन यू गेस व्हाट इट इज? देर इज दिस नो वन आइडिया. थिंग दैट आई डोंट लाइक नो बट आई हैव आइडिया. टू डू. दैट इज नेटवर्किंग. मेरे को, आ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे मैं को बोर क्लोज होता है क्लोज मतलब. क्लोज था, मैं गेस था मेरा, बट आई अच्छा. छोड़ो. एक्चुअली इट इज सो ट्रू. तेरे को पता है मतलब अग्री. मैं रिसेंटली पता है किन लोगों से बात करता हूँ. मेरे कंपनी में जो एचआर है, मतलब आई एम हम्म. डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना. तो मैं मेरी हम्म. कंपनी के एचआर के साथ टाइम पास करते रहता हूँ कि अच्छा आप लोग किसको हायर करते हो, ये वो. मेरे मतलब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी टीम के अलावा मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स है. एक का नाम अजहर है, आई कॉल देम अजहर सर एंड चैतन्य सर. दोनों हम्म. इंजीनियर्स है. बिकॉज आई लाइक हम्म. नेटवर्किंग विद पीपल आउटसाइड सीए फ्रेटर्निटी. मेरा वो सैचुरेशन है. एक तो मेरे को बात हम्म. करने में मौत आती है, बट सेम. नेटवर्किंग करना है क्योंकि नाम बनाना है 10 चीजें. So you हम्म. cannot, and you have to speak to people, and you also have to remember. So if I meet you, you know my name, and if I don't know your name, it is such a difficult thing. एक्चुअली. तो फिर वो एम्बेरसमेंट होता है. तो इसलिए नाम याद रखो, कौन क्या कर रहा है. एंड सच बताओ, मेरे को तो नेटवर्किंग हर बार इसलिए हेल्प होती है कि मैं कनेक्ट द डॉट्स कर पाता हूँ. तो मैं हम्म. रिसेंटली मैंने द एग्जांपल आई गिव, एक ऐसे इंसान को मिला जिसने मोतीलाल ओसवाल का इंटरव्यू लिया है. लकीली मैं भी इंटरव्यू या पॉडकास्टिंग स्पेस में हूँ. सो आई कैन कनेक्ट टू देम विच कैन बेनिफिट मी. रिसेंटली, इफ यू नो, वी बोथ हैव अ कॉमन फ्रेंड, भूमि. हाँ. शी वॉज भूमि शेवाड़े. शी वॉज भूमि हंटिंग फॉर शिवाड़े. हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. हम्म. एंड मैंने मेरे इंडस्ट्रियल के टाइम पे मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को ये कुछ कुछ कंपनीज में नहीं जाना है, या ये कुछ कुछ डोमेन्स में नहीं काम करना है. हम्म. कोइंसिडेंटली अभी जब भूमि सर्च कर रही थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि भले ही मेरे को जाना नहीं था, पर मैंने सब जगह से जाके ऑफर लेटर्स तो लिए थे. मैंने बोला था आई विल थिंक एंड लेट यू नो, आई विल कनेक्ट. हम्म. एंड फिर मैं एचआर के साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में था. सो मेरे हम्म. नेटवर्क की वजह से, जस्ट लाइक भूमि, आई कुड हेल्प 3 more people लैंड इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें मेरे को कुछ भी लॉस नहीं था. मेरा तो उल्टा बेनिफिट है, बिकॉज नाउ इफ भूमि इज वर्किंग देयर, भूमि विल नो 10 more people of that company. So if I ever need a job in that particular company or in that particular domain, she is there and her networks are there. So I feel networking na always gives you the results. It just takes time, so you have to have that patience little bit. But if you have it, तो फिर तो at the end of the day, when you network, it will somewhere or the other help you in some or the other way. अग्री. So that is something अग्री. that helps. टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अभी मेरे को क्लिक हुआ अचानक से. भाई. लाइक अभी लोग मेरे को है ना, मेरे को बायस्ड ओपिनियन आता है इस पे. सम पीपल से कि 2 साल का ही तो आर्टिकलशिप है, ठीक है. हम्म. फर्स्ट ईयर यू लर्न द ट्रेडिशनल वर्क कैसे होता है एंड एवरीथिंग. पहला साल आप फिगर आउट करने में पूरा डाल देते हो. हाँ, And करेक्ट है. when the second year comes to implement it, actually to like guide your juniors, and you are now the torch bearer of your firm for at least for the articles. So करेक्ट. तब आप चले जाते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. आई नाउ नो. फ्रॉम आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए इट्स लाइक कि a new experience and everything, but from a firm point of view they are losing something valuable, right? They have लूजिंग एन invested एसेट. one. Losing an asset. They have invested 1 year in you, and now you're leaving. इसलिए कोई कोई firm तो छोड़ते भी नहीं है. They make you sign a बहुत. contract. हाँ. हाँ. ट्रू. They make you sign a contract कि you are not opting for industrial training. तो अगर गलती से भी बोल दिया बाद में कि जाना है, वो बस आपको दिखा देंगे कि देखो भाई आपका सिग्नेचर है यहाँ पे. आप कॉन्ट्रैक्ट इज तो, लीगली बाइंडिंग. हाँ, आप तो नहीं जा पाओगे. सॉरी. तो वही मैं बोल रहा था कि आप क्या लगता है, देखो कि इज इट फेयर टू चूज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द सेकेंड ईयर, और is it good to just stick in with the traditional approach, so that it will help you to strengthen your foundation? सब्जेक्टिव अगेन, बिकॉज मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, अगर पता ही है लाइफ में जॉब करने वाले हो, देन हम्म. व्हेन यू करंटली गोइंग टू इंडस्ट्रियल, द बेस्ट पार्ट अबाउट, हम्म. एक तो ये भी है, मैं सीए फाइनल में हूँ. मेरे को हम्म. आईटीआर भरने नहीं आता. मैंने लाइफ में कभी नहीं भरा है. मेरे को आता क्योंकि है. मैं लाइफ में कभी मैं वो, हाँ, बट दैट्स द डिफरेंस, राइट, कि मैं लाइफ में कभी वो करियर चूज ही नहीं करने वाला कि मेरे को आईटीआर भरना पड़ेगा. मैं टैक्स अग्री. में नहीं जाने वाला. ना मैं मेरे डैड के फर्म ज्वाइन करने वाला हूँ, ना मैं कभी कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जाने वाला हूँ. मेरे को आईटीआर या टैक्स से लेना देना नहीं है. ऑन दी अदर अग्री. हैंड, देर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी क्लियर्ड हर सीए फाइनल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2. एंड शी वॉज ऑल्सो एन एनटीएस, दिस थिंग एनटीएस विनर. सो शी वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को खुद की फर्म खोलनी है. And she was in हम्म. 3 years articleship. So she did हम्म. her 3 years articleship from a mid-sized firm, somewhere I हम्म. guess in Thane only. And हम्म. now when she cleared everything, she got an offer, which is very good. They are paying her really well in that हम्म. firm itself. So now अगर वो इंडस्ट्रियल जाती ना, तो एक तो 3 साल था तो ठीक है, बट अगर 2 साल में भी वो 1 साल यहाँ करती, फिर 1 साल चली जाती, फिर जब वो वापस आती, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर.
वापस सब चीजें हम्म। सीखो। ऑफ कोर्स सैलरी मिलेगी, बट स्टिल यू हैव टू अगेन लर्न एंड अनलर्न द थिंग्स यू हैव लर्नड इन इंडस्ट्रियल, विच इज ऑफ नो यूज अग्री। टू यू इन योर रियल लाइफ। सो इफ यू आर राइट। श्योर कि फर्म करनी है तो फिर वही करो। इफ यू आर श्योर कि ऑफिस में काम करने वाले हो या एक पर्टिकुलर नीश में करने वाले हो, इंडस्ट्रियल चले जाओ। एंड इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग, दैट इज समथिंग आई फील, इफ यू आर नॉट श्योर तो चले जाओ इंडस्ट्रियल। बिकॉज आपने एक साल सीए फॉर्म को दिया, अभी भी अगर आपको वो नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस कि भाई मैं ऑडिट ही करूंगा या टैक्स ही करूंगा, टैक्स 20 ही ईयर्स डाउन द करूंगा। लाइन आई एम मैरिड एंड आई एम गोइंग फॉर ऑडिट मीटिंग्स ऑफ स्टार्ट एंड इंटरनल ऑडिट, करना है या नहीं नहीं पता, कोई बात नहीं ना, एक हम्म। साल इसको दिया, छोड़ दे, एक साल हम्म। हम्म। इंडस्ट्रियल को दे, सी हाउ हम्म। 9 to 5 वर्क्स। बिकॉज एक तो ना हम्म। सच बताऊं, मैंने नाउ वर्क इन 9 to 5 ना, मेरे को बहुत क्रेजी, मैंने कभी बनाऊंगा शायद इस पे भी लिंक्डइन पोस्ट, मेरे कुछ बहुत ही वियर्ड ऑब्जर्वेशंस है। पीपल हु वर्क 9 to 5 दे डोंट केयर अबाउट द कंपनी जनरली, बट दे आर वर्किंग रियली हार्ड। It is private sector, of course, they have to work hard. But the way employees have been taken care of in a company, the way how even corporate politics happen, मैं तो एक साल इंटरनल ऑडिट में था, तो उसमें भी वी वर द फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो हम क्लाइंट प्लेस पे ही रहते थे। मैंने मेरी ऑफिस ही 25 बार अटेंड की होगी एक साल में, वरना हम रोज क्लाइंट प्लेस पे जाते थे, सैटरडेज को भी क्लाइंट प्लेस ही जाते थे। सो हम्म। आई थॉट कि मेरे को सब समझ में आता है कंपनीज का, बट नाउ व्हेन आई एम इन इंडस्ट्रियल आई अंडरस्टैंड अ लॉट मोर, प्लस आई एम इन अ नीश। सो जब मैं हम्म। सीए बनूंगा, एट द एंड अगर मेरा खाली वो है कि मेरे को पैसा कमाना है कोई भी फील्ड हो, सिंस आई एम इन अ नीश जिसमें ऑलरेडी कम सीएज हैं, उसमें मैंने इंडस्ट्रियल एक साल उस नीश में की है, आई एम नॉट जस्ट इनटू फाइनेंस, आई एम इन अ सब वर्टिकल ऑफ फाइनेंस विच इज ट्रेजरी। सो जब मैं सीए बनूंगा और जब कोई और स्मॉल या मिड साइज वाला सीए बनेगा, फिर वो भले बिग फोर का आर्टिकल क्यों ना हो, मेरे पास एक साल का एक्सपीरियंस है वो सिस्टम का। सो दैट विल गिव मी एन अपर एज ओवर अ बिग फोर आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन और ऑडिट। विजाविज इफ आई गो फॉर टैक्सेशन एंड एक स्मॉल साइज वाला फर्म का होगा जिसने 2 साल स्मॉल साइज में टैक्स ही किया खाली, ही विल गेट हम्म। आई गेस बेटर सीटीसी दैन मी, सिंपली बिकॉज ही हैज नाउ द एक्सपर्टीज। सो मेरे को हम्म। सही में ऐसा लगता है, ए रन फॉर एक्सपर्टीज, बी इफ यू आर रनिंग आफ्टर मनी स्टिल यू विल हैव टू रन फॉर एक्सपर्टीज एंड देन यू विल गेट हैंडसम मनी इन हैंड। सो प्लान अकॉर्डिंगली, या तो इंटरेस्ट ढूंढो या तो पैसे किधर है वो ढूंढो, नहीं पता तो बस एक्सप्लोर करो, सीए बनने के बाद में मत स्विच करना बार बार, अभी तो कर सकते हो। आई गॉट 3 एक्सपोजर्स इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, आई डिड इंटरनल ऑडिट, आई डिड अकाउंटिंग ऑफ एन एनबीएफसी बिकॉज हमारे पास उसका आउटसोर्स्ड काम था, एंड नाउ आई एम इनटू इंडस्ट्रियल्स ट्रेजरी, तो मेरे को तो मजा आ रहा है ऑनेस्टली। सो दैट्स द आइडिया विच आई हैव। ग्रेट। मेरे को ये पहले बार ऐसा पर्सपेक्टिव मिला है। हालांकि हाँ, आई हमारे एक सर थे इसमें, हमारा जो आईटीओसी होता है, उन्होंने क्लियर कट ऐसा डेफिनेशन दे दिया था कि अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो यू गो इनटू ट्रेडिशनल लाइक फर्म्स, मिड साइज स्मॉल साइज। अगर आपको जॉब ही परसीव करना है तो यू गो इनटू बिग फोर एंड एमएनसीज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एनीथिंग। फेयर फेयर। अगर मिल रहा है तो हाँ, एंड इट्स फेयर कि मेरे को जॉब करना है तो मेरे को वही चाहिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से फिर मेरा सब कुछ ट्रेनिंग होगा एंड इट्स गुड। सो भाई अभी लाइक सी, माय फादर वाज इनटू बिजनेस, ठीक है। सो ओ माय फादर यूज्ड टू मैनेज बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट लाइकवाइज। तो मेरे को मैं ऐसा प्रोडक्ट हूँ, मेरे को अभी भी आई हैव नो क्लू कि मेरे को क्या क्या करना कर है। रहा है। मेरे ट्रू। को ना, मेरे को एम्प्लॉयमेंट जम रहा, ना मेरे को वो ट्रेडिशनल वर्क जम रहा, और ना मेरे को कोई अगर बोलेगा ना, मैं लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बिग कंपनीज नेवर फैसिनेट मी। मेरे को ऐसा अगर कोई बोले कि भाई देखो बिग फोर में मैं एक जॉब प्लेसमेंट दे दूंगा, मेरे को नहीं करता फैसिनेट। एंड इट्स है। प्योरली माय ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदी चीज है, कॉर्पोरेट अच्छा नहीं है, ये सब जिनके लिए अच्छा है, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए गुड फॉर यू। फेयर फेयर। बट पर्सनली मेरे को ऐसा, अगर तू कल आके बोलेगा कि भाई तेरे को 1.5 लाख का पैकेज लगा है पर मंथ स्टार्टिंग, और तेरे को ये बड़ी कंपनी है एंड यूल गेट एम्यूनिटीज वगैरह ये सब मिलेगा, मैं कहा नहीं भाई, मेरे को मेरा टाइम दो बस। आई इट इज नॉट पॉसिबल गॉट इट। फॉर मी कि मैं 9 बजे जाऊं और फिर 9 बजे घर पे आऊं। मेरे को वो नहीं ओके। समझता, एंड दैट टू फॉर समवन एल्सेस वेंचर। तो मैं थोड़ा सा वहां पे नार्सिसिज्म आ जाता है मेरा कि साला करूँ तो मैं हाँ। दूसरे के लिए क्यों करूँ। तो दैट्स द ट्रू। पॉइंट। तो ऑफन ऐसा होता है, मेरे को भी ऐसे लोग मिलते हैं आके कि भाई मेरे को अभी तक फिगर आउट नहीं हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो रोज मतलब एक मेरा दोस्त है, उससे मैं बात करता हूँ, तो उसको वो भी ऐसा ही, उसके डैड की फर्म है। सो उसको भी फिगर आउट नहीं हो रहा है अभी तक कि मैं कर क्या रहा हूँ। रोज रात को वो हम्म। लेट आता है, 11-11 बजे तक
फर्म में होता है, अभी तो पीक सीजन है, टैक्स ऑडिट का ड्यू हाँ डेट है। तो बहुत बार है ना, हम लोग ऐसा क्लूलेस फील करते हैं, बहुत बार ऐसा स्टक फील करते हैं सीएज वगैरह। सो उनके लिए क्या लगता है, देखो कि अगर उनको एक चीज है जो उनको होप दे, तो वो क्या हो सकती है? लाइक यू ऐड अप योर पॉइंट एंड देन आई विल ऐड माइन, ओके? हाँ हाँ, फेयर, अंडरस्टूड। फर्स्टली भाई, इफ यू कांट वर्क 9 to 9 ना, 12 घंटे, तो बस होप कर कि ये पॉडकास्ट या ये कॉन्वर्जेशन नारायण मूर्ति तक ना पहुंचे भाई। ही विल नॉट लाइक इट, ही वांट्स पीपल 80 hours वर्किंग आई विद हिम। आई होप कि ये उन तक पहुंचे ताकि अरे भाई, मेरे तो को फिर थोड़ा तेरे को नहीं लाइमलाइट में। मिलेगा कभी इन्फोसिस में ऑडिट या इन्फोसिस का अरे वॉट नहीं एवर। चाहिए, नहीं चाहिए भाई, मैं बोला ना, नहीं तो, चाहिए मेरे को। तो ठीक है। बट वन थिंग दैट वुड कीप एनीबडी इंटैक्ट, सच बताऊं, शायद, आई गेस, बहुत सारी चीजें हैं विच कैन कीप एनीबडी इंटैक्ट। मतलब द वे यू आर ना, आई एम इट्स अपोजिट। हम्म। एक्चुअली तूने बोला कि तेरा हम्म। नार्सिसम बीच में आ जाएगा, या फिर तेरा थॉट प्रोसेस कि मैं किसी और के लिए 12 घंटे क्यों करूं। मैं हम्म। सोचूंगा इफ आई वर्क 12 hours a day, or if even if I have to work, let's say, 14 hours a day initially in for like हम्म। 5 years of my career, and then हम्म। I land up at a job where I have everything: great हम्म। house, great family, good money. That हम्म। is something that would fascinate me like anything. तो मैं करूंगा काम। मेरे को डर ये है कि मेरे ड्रीम्स है ना, एक तो मेरी बहुत बुरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बचपन से, मैं जब स्कूल में था, मैंने बोला पढ़ाई तो नहीं करता था, बुक्स पढ़ता था। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, प्रॉब्लम ये उनमें से सब सक्सेसफुल थे। So I always used to think, okay, if you work hard, you become successful. But there are many people who work hard and they are not successful. So now Agree. I always had a lot of dreams. If you remember off camera, we spoke about FMCG business, restaurant हम्म। business, so on and so हम्म। forth. So हम्म। one thing that keeps me personally intact is whatever work I do is working towards my dream as well. So अगर मैं currently 9 to 5 कर रहा हूँ, मैं बाकी का जो 6 to 8 है, शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह के 8 बजे तक, इफ इट इज अ 9 to 5, हावेवर मेनी टाइम्स इवन इन कंपनीज इट इज नॉट 9 to 5, अगर काम है तो करना ही है। तो बाकी का जो टाइम है, व्हेन आई एम नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, इफ आई एम वर्किंग फॉर माई ओन ड्रीम्स, मे इट बी जस्ट आधा घंटा निकाल के एक लिंक्डइन का पोस्ट प्रिपेयर करना, और मे इट बी वीकेंड पे किसी रैंडम इलोक्यूशन कंपटीशन या क्विज कंपटीशन में पार्ट लेना, और मे इट बी प्लानिंग कि ओके, सीए बनने के बाद मेरे को सबसे पहले ये बिजनेस करना है, या उसके लिए ये लाइसेंस एक्वायर करना है। If every day you work 0.01% ना, I guess that always keeps the fire alive in you. That is my personal opinion. मेरे को तो ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं honestly। तो हाँ, दैट इज समथिंग, बिकॉज मेरे लिए तो इन द पास्ट इट वर्कड, क्योंकि एक साल घर आके इट वॉज सो अमेजिंग फॉर मी। हमने यशवंत मंगल सर जो है, उनका पॉडकास्ट हमने सुबह लिया था 7 बजे, बिकॉज तब वो हम्म। अवेलेबल थे बिफोर द लेक्चर, एंड हमने लिया। एंड हम्म। सिमिलरली अजफर खान नाम के एक है यूट्यूबर, हम्म। स्टूडेंट मेंटर, उनका हमने रात को 12 बजे पॉडकास्ट शूट किया था। एंड वी ऑल वर सुपर एनर्जेटिक, बिकॉज मेरे को, हम सबको ये पैशन था कि भाई कुछ नया कर रहे हैं, इंडिया में आज तक नहीं हुआ है, लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर। सो वो Agreed. फीलिंग जब तक रहती है ना कि वी आर बिल्डिंग समथिंग नेवर डन, और बिल्डिंग हम्म। समथिंग नेवर डन इन माई ब्लड लाइन एटलीस्ट, दैट इज इनफ मोटिवेशन आई गेस फॉर अस टू वर्क हार्ड, फॉर मी एटलीस्ट। हाँ पागलपन होना चाहिए भाई, बस। हाँ, एग्जैक्टली। बस। तो व्हाट यू सेड, आई हैव अ ब्यूटीफुल कोट जो इसको है ना सम अप करता है कि यू डोंट रियली नीड टू लव व्हाट यू डू, यू नीड टू हम्म। लव व्हाट इट्स मेकिंग। लाइक करेक्ट। जो आप कर रहे हो उसमें से जो आउटपुट है, उससे प्यार होना चाहिए। तो मैं, मेरा भी पॉइंट एडिशन वही था कि जब भी मैं फर्म में जाता हूँ काम, मतलब मेरे आर्टिकलशिप में जाता हूँ, एंड मॉर्निंग को मेरे को ऐसा होता है कि यार, रादर देन दिस मैं क्विट करता हूँ और मैं कुछ अपना स्टार्ट करता हूँ। आइदर आई स्टार्ट विद हम्म। बिजनेस और समथिंग, एंड बाय मतलब टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे को ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए आई विल हैव टू स्ट्रगल। तो करेक्ट। स्टार्टिंग इनिशियल फंडिंग आई विल गेट, बट विद दैट मेरे को ये समझता है कि सीए है ना एक, फॉर मी इट्स लाइक अ बैकअप प्लान, ठीक है? और बहुत लोगों हम्म। के लिए है वो। सीए इज अ बैकअप करेक्ट। प्लान, क्यों? क्योंकि सीए गिव्स मी द एबिलिटी टू टेक रिस्क, ठीक है? करेक्ट। करेक्ट। हाँ, अगर मैं कल को जाके धंधा खोलता हूँ, जो मैं खोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ अपना, एंड रेस्टोरेंट बिजनेस इज द मोस्ट फक्ड अप बिजनेस राइट नाउ, लाइक टू गेट इनटू इट, मैं देखता हूँ मेरे लोकेलिटी स्पेशली के आफ्टर आजू। सम आईएएस वर्किंग इन मुंबई। अरे अग्रीड भाई, विच तुकाराम इज जी। ट्रू इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट हाँ ठीक है। बट आई लव दैट गाय यार, आई लव दैट गाय। वी और ऑल, आई सी गेस मतलब एवरी इंडियन वुड ही, लव हिम। हाँ, ही इज डूइंग हिज जॉब,
एंड स्टिल ही हैज बीन, मतलब वो इतना उनको फेम मिल गया है बाय डूइंग हिज जॉब एटलीस्ट. सो हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा बेंचमार्क कितना नीचे हो चुका है, कि कोई बंदा एक ऑर्डिनरी अपना काम कर रहा है एंड वी आर लाइक हु ये हाँ, आई कैसे नो कर दैट। गया. सो हाँ, तो कमिंग गॉट बैक इट। टू माई पॉइंट कि अगर मेरे को कल को जाके रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना है, रेस्टोरेंट बिजनेस नीड्स लॉट ऑफ मनी टू बर्न इनिशियल फेजेस में. So CA gives me the risk at start to accumulate the money to start with something like CA का पैकेजेस अच्छा होता है. अभी मैंने कितना भी बुराई की हो कॉर्पोरेट लाइफ की, पर हाँ, मेरा दे विल धंधा ब्रिंग यू गुड फूड ऑन योर प्लेट हाँ एवरी टाइम। दैट हाँ इज ट्रू। मेरा धंधा, हाँ एक्चुअली बिकॉज एट द एंड अगर मेरे को कोई पूछे कि आफ्टर क्लियरिंग CA, will you wish to start a practice and then fund your business, or will you start going to employment and then fund your business? तो मैं सेकंड पॉइंट चूज करूंगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मेरे को श्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है कि मेरे पास इतना इतना पैसा आएगा, उसमें से इतना मैं अपने धंधे में डालूंगा. ठीक है. करेक्ट। तो इसलिए CA वर्क्स एज अ रिस्क, लाइक रिस्क एलिमिनेटर फॉर मी. मार्केट्स में ना एक टर्म है हेजिंग. तो हाँ, जब ऑफ कोर्स जब रिस्क एएफएम में भी हेज, है। हाँ पड़ेगा। तो हेज, हाँ तो हेज करना होता है. तो हम क्या कहते हैं, यूजुअली FNOs आर यूज फॉर हेजिंग, बट अभी नहीं करते वो लोग. अभी पीपल यूज इट फॉर सट्टा एंड एवरीथिंग. आई कंसिडर इट सट्टा. ठीक है, बिकॉज इट्स प्योर लक गेम. एंड हाँ, आफ्टर फेयर अ फेयर। पॉइंट ऑफ टाइम यू अक्यूमुलेट एक्सपीरियंस एंड आपको मार्केट्स का एंड द चार्ट का नॉलेज आ जाता है. ठीक है. सो मैं बहुत भटक रहा हूँ पॉइंट से. सो सो टॉकिंग अबाउट भाई कि CA एक्ट्स एज अ रिस्क एलिमिनेटिंग फैक्टर फॉर मी. इसलिए मैं जब भी आर्टिकलशिप में जाता हूँ सुबह, कितना भी बीट फ्रस्ट्रेटिंग एंड टच वुड, मेरा जो प्रिंसिपल है, ही इज अ वेरी लाइक क्या कहते हैं उसको, सपोर्टिव गाय इन टर्म्स ऑफ को करिकुलर्स. बिकॉज मैं जो भी करता हूँ, बी इट होस्टिंग कॉन्फ्रेंसेज और होस्टिंग इवेंट्स और NTS एनीथिंग, मैं जब उनको बोलता हूँ, ही इज द मोस्ट एक्साइटेड गाय टू लिसन टू इट, बिकॉज ही इज लाइक करेक्ट वो करेक्ट। ग्रेट यार, तू तो फोड़ रहा है एंड हम्म। एवरीथिंग. एंड सो being surrounded by such people makes articleship even more easier for a person who doesn't like it. एंड करेक्ट। या सो अगर मैं कहना चाहूंगा लोगों को जिनको अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ है आर्टिकलशिप में क्या करना है, आई विल सजेस्ट कि यूज दिस 2 years टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट टू डू. बिकॉज आर्टिकलशिप हम्म। आपका होगा 9 से शायद 10 से शाम को 6 बजे 7 बजे ऑफ सीजन. 6 7, ठीक हाँ। है. हाँ, ऑफ सीजन. उसके बाद पुट दैट एफर्ट टू लाइक डिस्कवर व्हाट यू रियली लाइक. अभी हम भी जो करते हैं हम्म। NTS वगैरह या फिर हो कुछ भी सैटरडे संडेज को इवेंट्स, ये हम एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह करते हैं. एंड थ्रू ट्रू। दैट वी हैव गॉट आवर इंटरेस्ट. थ्रू दैट वी हैव गॉट कि हाँ, आप तेरे को पता चला है कि मेरे को क्या द विनर सर्कल में को क्या और इनपुट्स डालने हैं, या फिर व्हाट न्यू आई हैव टू स्टार्ट विद इट. एंड मेरे को पता चला हम्म। है कि हाँ, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉडकास्ट, लेट्स जस्ट बिगिन विद इट. सो थिंग्स गेट गुड व्हेन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट, मतलब फिगरिंग इट आउट. तो करेक्ट। अगर आप में पागलपन है, देन यू कैन भाई. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि सर्टनली। पागलपन is the only way to achieve the impossible. Giving up is ट्रू। not in the blood, sir. Not in the हाँ blood. भाई, ट्रू। So, भाई, my next question would be कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार है ना, एक पॉइंट के बाद मेरे को भी ऐसा लगता है कि कभी कभी कि बस यार कितना ट्राई करेंगे. मतलब अभी जितना भी हमने ज्ञान पेला हो अभी, बट हम दोनों को लगता होगा कि हाँ, एक पॉइंट के बाद रोज। ऐसा लगता है कि यार छोड़ यार, बस मतलब नहीं चाहिए और बहुत हो गया. सो व्हाट्स द वन थिंग दैट पिक्स यू अप, मतलब वो लो पॉइंट के बाद ऐसा क्या होता है आपके साथ कि नहीं यार, आई स्टिल स्टार्ट गोइंग. बिकॉज मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ कभी कभी तो मेरे को 1 लाइक 2 लाइक मिलता है. मैं अपने यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ तो मेरे को इतना व्यूज नहीं मिलता कभी कभी. तो मैं इंस्टा पे डालता हूँ, मेरे को कभी कभी व्यूज नहीं मिलता, लाइक्स नहीं मिलता. तो मैं तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें चला जाता हूँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ पूरा, और मेरे को ऐसा मन करता है एक स्टोरी डाल दो और गाली दूं सबको कि देखो सालो, देख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग. तो ट्रू। व्हाट यू डू, so jokes about, but what you do actually to get that comeback? हम्म।
तो मैंने ना एक मतलब एक तो मेरे को आदत है चीजें ऑब्जर्व करने की, एंड मैं हर चीज को थियोरी बना के चीजें डिराइव करता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ना, आई डिराइव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो शायद तेरे को और सबको शायद काम आएगी। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था अबाउट एएफएम पेपर, कि अगर एएफएम पेपर से प्रॉब्लम है, दिस इज द ईमेल आईडी, आईसीएआई को मेल करो, ये गलत हुआ है, द प्रीवियस अटेम्प्ट एएफएम पेपर विच मेड अ लॉट हम्म ऑफ हेडलाइंस एंड एवरीथिंग। दैट हम्म पोस्ट इज सिटिंग एट 1.5 लाख impressions, ठीक है। एंड fuck. उसके हाँ, एंड उसके बाद वाला पोस्ट जो था, इट वाज अ रियली ग्रेट पोस्ट फॉर मी। उसमें मैंने लिखा था मिस्टेक्स के बारे में, एंड दैट पोस्ट गॉट 700 impressions इन 24 hours। आई वाज लाइक, ये क्या कॉन्ट्रास्ट है कि एक पोस्ट पे 1.5 लाख इंप्रेशन है और एक पे खाली 700 इंप्रेशन। सो आई कंक्लूडेड दिस वन थिंग कि ओके, ये वॉलेटाइल है। तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे लिंक्डइन इंप्रेशन हो, चाहे इंस्टा या यूट्यूब के व्यूअरशिप या वॉच टाइम हो, ये सब वॉलेटाइल है। अगर इसके साथ में मैंने मेरे मूड को कनेक्ट करके रखा, तो मेरा डिसिप्लिन नहीं आने वाला लाइफ में। तो द वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग, सच बताऊं तो आई हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ, एंड आई से दिस लाइन क्वाइट ऑफन टू पीपल हु नो मी, हु नो ऑफ मी, कि दो आई एम अ को फाउंडर ऑफ द विनर्स सर्कल, नाम में भले विनर्स है, बट आई ऑलवेज फील द को फाउंडर ऑफ द विनर सर्कल इज हिमसेल्फ अ वेरी बिग फेलियर। आई हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। इट्स जस्ट साला वो आप लोगों को कैमरा पे नहीं दिखाए भाई। आई हैव फेल्ड इन वेज, इफ आई टेल यू, ट्रस्ट मी, यू, इट विल मेक जस्ट योर स्किन क्राउल और योर ब्लड बॉयल, और यू विल जस्ट स्क्रैच योर हेड अराउंड इट, ठीक है। तो द वन थिंग दैट स्टिल कीप्स मी गोइंग आफ्टर अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, और आफ्टर डूइंग वॉट एवर थिंग्स आई हैव डन, गुड और बैड और बोथ, इज की व्हेन आई नो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है और कुछ। तो हम्म व्हेन आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ना, मैं अभी ऑफिस से घर आया हूँ, मैंने 3 घंटा काम किया कंटेंट क्रिएशन पे या पढ़ने पे या किसी भी चीज पे, उसके बाद में मेरे को वापस मोटिवेशन या कुछ ना कुछ चाहिए, तब आई जस्ट थिंक कि धैर्य, यू हैव फेल्ड 100 टाइम्स टिल नाउ, इफ यू नाउ अगेन क्विट, यू आर फेलिंग 101st टाइम, एंड जब तू फिर से रीस्टार्ट करेगा, यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो देर इज दिस ब्यूटिफुल कोट आई रेड, कोट नहीं मतलब, मैं तो कराटे करता था, तो हमें हमारे मेरे कराटे के टीचर ने बोला था ये, कि यू स्टार्ट मेकिंग योर मसल्स इन द 11th पुशअप, विच मीन्स कि हर इंसान 10 पुशअप मार सकता है, 11th हम्म पुशअप में ही पेन होगा और तभी तुम लोग के मसल्स बनेंगे। सो इट Great. इज द 11th कट दैट यू डू ऑन द ट्री, जिससे तुम्हारा वो ट्री गिरेगा, ट्री सिग्निफाइंग अ प्रॉब्लम, Nice. लेट से। सो देर इज नो अदर वे आउट ऑफ, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता यार मेहनत का। एंड एट टाइम्स व्हाट आई डू इज आई हैव अ स्मॉल फोल्डर, लेट से इन माय यूट्यूब, जिसका नाम मैंने मतलब एक स्पेसिफिक नाम रखा है। इट हैज ऑल द यूट्यूब शॉर्ट्स विच मोटिवेट मी, कि मेरे को आज से 10 साल बाद ये कार चाहिए, या मेरे को आज से 10 साल बाद ऐसा घर चाहिए, ये वो हम्म सब। हम्म Similarly, sometimes I watch motivational videos. Sometimes I just हम्म sit and introspect. That is my favorite part of the day. When I sit, I हम्म don't have mobile phone. I just sit and think. पूरा दिन क्या हुआ, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या कर रहा हूँ मैं। My age is 22. The way my sleep cycle and my food habits is, I don't know whether I will survive till 60. So I am already 33% done. How much more time do I have to crib or to watch Insta Reels or to not work for my dreams? So this is something when you sit alone now. I love this quote by Swami Vivekanand. I really love him. He said this quote once कि if you don't sit alone for 10 minutes every day, you will miss a beautiful conversation every day with the smartest man on earth. Ah, So you should sit every day with your own self, because you know your Great. mistakes way better Great. than anybody in the world. So these are the things which I sit, or if you watch content, then make sure it is motivational. It helps you Hmm. to strive harder. So Hmm. that Hmm. is Hmm. something that helps for me at least. Great. हाँ. So भाई ये इसके बाद तो शायद मैं 2 किलोमीटर भागने चला जाऊं अभी. इतना क्योंकि मोटिवेट हो चुका हूं मैं. कंट्रोवर्शियल मत कर यार, ये अपना WR कैंसिल हो जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन के बाद. बट स्टिल. हाँ. सो टू सम इट अप, मेरे को एक पूछना है कि अभी तेरा हो गया, आर्टिकलशिप खत्म हो गया, नहीं इंडस्ट्रियल नहीं, बहुत चालू है. टाइम है अभी तो, है अभी काफी टाइम है। कितना मैंने है? लेट स्टार्ट किया था, और मोर 60 days, 2 months, ऑलमोस्ट 2 months, ओ. 50-55 days है समवॉट। ओके. है यार, मेरे सब दोस्त पढ़ने चले गए और अभी तक मेरी खत्म ही नहीं हुई है इंडस्ट्रियल, तो अलग ही हाँ दुख भाई, दुख है लाइफ हर्ट्स. का। हर्ट्स भाई, हर्ट्स. जेन्युइनली भाई। एक्सटेंशन वगैरह नहीं ना, वो लेट ही है तेरा? नहीं नहीं, दोनों अ, मिलके ही है, बट ठीक है, हो रहा है अच्छा यार, अच्छा. पता ठीक नहीं, है, छोड़ ठीक दे। है. तो मेरे को ये पूछना है कि अपन ये सब जो करते हैं कि बी इट कंटेंट क्रिएशन, बी इट लाइक कम्युनिटी बिल्डिंग, जो भी हो, ब्रांड बिल्डिंग, पढ़ाई कैसे मैनेज होती है इसके साथ?
नहीं होती ना। इन सब के सब। पढ़ाई ही नहीं होती, मैनेज क्या करूँ हाँ भाई। ट्रू भाई ट्रू। मैंने 2 SPOM क्लियर किए अब तक, दोनों सबसे इजी वाले। दो हम्म एसपीओएम बाकी है जो डिफिकल्ट है, लॉ एंड कॉस्टिंग इफ यू नो। एंड हम्म। अभी तक एक भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड मेरी मैंने कल तो ही अभी बात हुई रजिस्टर भी मतलब। नहीं किया। भाई तेरा कब है, मई 28 में ना? मैं 28 है। हाँ तो बहुत टाइम है तेरे पास, बहुत ज्यादा टाइम है तेरे पास भाई, चिल कर, मतलब इतना मेरे जितना चिल मत करना वरना मेरे ऐसा हाल होगा। पढ़ते रहे धीरे धीरे। हाँ बट लाइक हाँ आई आई एम ट्राइंग, एक्चुअली डे मतलब बिफोर एक एक यस्टरडे। एक एक दो दो बोल बोल। घंटा तो एटलीस्ट पढूं। आई एम भाई ट्राइंग। बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली इफ यू स्टडी 1 hour a day तो भी एटलीस्ट हो तो रहा है तेरा। आई रिमेंबर परचेजिंग लेक्चर्स एंड देन इवन फॉरगेटिंग द पासवर्ड ऑफ द लेक्चर्स। मैंने पासवर्ड भी मेरा 2-3 बार में फिर चालू हुआ था 1-2 महीने पहले व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने कुछ लोगों से बात की, देयर इज दिस गर्ल रियली लाइक रीजनेबली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो स्कूल में भी, हम स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को, वो सीए कर रही है। आई स्पोक टू हर हम्म डे बिफोर यस्टरडे। शी वॉज लाइक धैर्य मेरा है ना सिर्फ ऑडिट हुआ है, सिर्फ एएफएम हुआ है और सिर्फ आईडीटी हुआ है। तो I was like, तो बाकी क्या है? तो शी इज लाइक नहीं बाकी मतलब कुछ भी नहीं है, एफआर और डीटी चल रहा है। पर मेरा खाली 3 ही सब्जेक्ट्स हुए हैं और एसपीएम तो ठीक है हो गए थे। बट नाउ रिवीजन नहीं किया है तो डर लग रहा है। एंड आई एम थिंकिंग तेरा रिवीजन बाकी है, मेरा विजन ही बाकी है, पहली बार ही नहीं पढ़ा है मैंने ये सब। तू रिवीजन पे है अभी भी। गुड गुड वन भाई, तो गुड वन, अच्छा था ये। अरे भाई वो अभी तेरे लिए गुड वन है, मेरी लाइफ बैड वन हो जाएगी तो। पर रियली ठीक फियर है। इज समथिंग दैट हेल्प्स मी वर्क। मैं अगर मेरे को डरना हो ना लाइफ में तो मैं हाँ काम ही ना फटनी करूँ। चाहिए, फटनी चाहिए भाई, हाँ मैं भी बिफोर द यही पॉडकास्ट कंसिडर ऑल्सो कर। मेरे को पता था कि अगर अपन ने स्केड्यूल बाद में डिले किया तो एक हफ्ता लेट होगा तो गाली देगा। तो आई वाज हाँ लाइक भाई नहीं, कर लेते एक हैं। हफ्ता कल होता तो मैं गाली देता हाँ वही। फियर पर एक्चुअली हेल्प्स यू वर्क एटलीस्ट मी। अरे वरना फिर आई विल नॉट। हाँ, अब फटनी चाहिए, जब तक फटती नहीं है ना तब तक इंसान काम नहीं करता। एंड ट्रू। इसलिए मतलब कुछ भी हो, अगर तू देखेगा जब ड्यू डेट होता है तो आखिरी दिन में ज्यादा काम होता है, क्योंकि प्रेशर इज हाँ अ प्रिविलेज ना। प्रेशर एट द एंड, मतलब लोगों को लगता है कि प्रेशर है, टेंशन है। हाँ प्रेशर को लोग डिप्रेशन मान लेते हैं, बट प्रेशर इज मतलब, अगर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है देन दैट गाय इज डूइंग नथिंग इन हिज लाइफ, बिकॉज हाँ आई एवरीथिंग, फील। हाँ एवरीथिंग यू डू और एवरीथिंग यू ट्राई टू डू कम्स विद प्रेशर। एंड हम्म। if you are great at handling it then nothing can stop you, मेरे को ऐसा लगता है। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इंट्रो में मच कोई धैर्य। अचीवमेंट ज्यादा डालना मत, उतना कुछ अचीव किया नहीं नहीं है नहीं, मैंने। अरे इतना नहीं, मीठी मत मैं देना। पता है मेरे को पता है तो अरे भाई भाई। मैं कम ही रखूंगा उसको। एंड तो ठीक है। थैंक यू सो मच आने के लिए। अरे धैर्य भाई। एम ठक्कर, मेरे को नाम बहुत अच्छा लगता है, धैर्य एम ठक्कर। सो अरे उसकी भी स्टोरी है बिकॉज बहुत सारे धैर्य ठक्कर है, बट लाइक एनीबडी नोस मी दे कॉल मी धैर्य एम ठक्कर। सो आई ऑलवेज यूज अरे माय फादर्स इनिशियल, साउंड्स, पीपल इट डोंट। साउंड्स सो, मतलब इतना हैवी साउंड करता है ना वो, and अच्छा लगता है वो, सुनने में अच्छा लगता है। ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वापस भाई कुछ तो फॉर करेंगे हैविंग मी हियर। पॉडकास्ट। यस भाई, थैंक यू, मेरे को थैंक। तो मजा आया, आई होप यू आल्सो लाइक्ड इट। अरे फर्स्ट पॉडकास्ट, आई गेस द लास्ट वन। अरे साले